ये रही मेरी दीदी और ये रही मेरी पोपो और यहाँ पर है मेरी भाई की बीवी। तो दीदी ने तो मेहमानों की बहुत आदरी खादरी की है और दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और यहाँ पर मेरी बुआ और मेरी बहन आ रहे हैं नीचे। मोनिका और आरती तो ऊपर बैठ रखी है, आरती देख ही रही है हमको। चलते हैं। हाँ, आरती ने तो इतना काम कर दिया है घर पर। अब देहरादून जाने की तैयारी है आरती की। और आरती को 2-4 दिन गांव कैसा लगा। घर पर आके मैंने इतनी सारी खुदे की मनाई मतलब मनवा की मनाई भी कर लिया है। ये इतना सारा पानी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गाँव गाँव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का कैसा है। पितृपक्ष में लगातार बारिश ही हो रही है और रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। और चलते हैं घर। और मेरी अंकल की लड़की है, ये बहुत साल बाद मुलाकात हुई और अब चलते हैं। इसका ससुराल बहुत दूर है, मेरा ससुराल तो यहीं पर आगे मतलब भाटा में। इसने 2-3 गाड़ी वो करनी पड़ती, मतलब जाना पड़ता अपने ससुराल। बहुत अच्छा, सबको मिलके यहाँ बहुत अच्छा लगा। और चलते हैं अब साथ साथ। ये रही मेरी दीदी और ये रही मेरी पोपो और यहाँ पर है मेरी भाई की बीवी। तो दीदी ने तो मेहमानों की बहुत आदरी खादरी की है और दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के घर पर जो भी आते हैं तो बहुत सेवा करती है दीदी। तो चलते हैं अब घर। और यहाँ पर मेरी बुआ और मेरी बहन आ रहे हैं नीचे। मोनिका और आरती तो ऊपर बैठ रखी है, आरती देख ही रही है हमको। तो मेरी दीदी का घर के इधर उधर तो सारी खेती है, मनवा की खेती है, झंगोरा की खेती है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो उतीस के पेड़ होते हैं, अखरोट के, वो ही हैं चारों तरफ। और यहाँ पर जो हिमालय है वो भी साफ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ के नज़ारे। और आगे पर बहुत सारे मकान हैं। और इस गांव में हमने अपना बचपन बिताया है। तो 3-4 साल बाद आई मैं अपने मैके में, तो बहुत अच्छा लगा है। अपने बचपन की याद ताज़ी हो गई है और अपनी खुद मिट गई है यहाँ से देख के। और अब नीचे रोड तक जाते हैं। जो मेरी बुआ के नतेड़े हैं वो ऊपर में है, अब सब आ रहे, आरती भी आ रही। और ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरी बुआ के नतेड़े हैं। और ऊपर में ऐसे वर्ल्डिंग बना रही है मेरी दीदी, मतलब कमरे बना रहे हैं वर्ल्डिंग के। चलते हैं। हाँ, आरती ने तो इतना काम कर दिया है घर पर। अब देहरादून जाने की तैयारी है आरती की। और आरती को 2-4 दिन गांव कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ। और मौसी को आकर ज्यादा ही खुशी हुई भाई। मौसी हमारे यहाँ आई तो मौसी जाना, फिर नाराज मत होना। ठीक है, तब चलते हैं। घर पे भी पहुंच गए हैं हम और मैंने कर दी है कोदे की मनाई, मतलब जो मनवा होता है उसकी मनाई भी कर ली है मैंने।
और बहुत धूप हुई रास्ते में। तो मैं जा रही थी, मेरे अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अंकल जी थोड़ा गिरे और पता नहीं क्या हो गया अंकल को। अंकल ख़त्म हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए। तो वहाँ जा रही थी मैं, तो थोड़ा दीदी के यहाँ पर गई, वहाँ पर खाना खाया और घर वापस ही आ गई। यहाँ पर तो मेरा रोहित रखा है घर पे, एक गाय थी, उसके लिए मैंने 2-4 पूरी घास की रखी थी काट के, और रोहित यहाँ घर पे रखा। और मोनिका जा रही थी मेले में, तो थोड़ा दर्शन भी किया नारायण भगवान का। तो वहाँ मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है साल भर में, तो थोड़ा दर्शन भी किया। वैसे थोड़ा अपनी चाची के यहाँ भी जा रही थी और घर भी पहुँच गई। घर पर आके मैंने इतनी सारी कोदे की मनाई, मतलब मनवा की मनाई भी कर लिया है। ये इतना सारा पाँव से माना मैंने और धूप पर फैला दिया। और अब ये जो है ये मैं अलग करूँगी और दाने अलग करूँगी। और यहाँ पर रखे हैं मेरे आलू, तो आलू दीदी ने भेज रखे हैं मेरे लिए, मतलब भेजा नहीं, मैं जा रही थी तो मैं लेके आई। कुछ नहीं चाहिए पड़ रही है। तो आज का ना दाल नहीं रखते हैं, इसी का हम साग बनाते हैं। ये चावल खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और पहाड़ों में दिन में चावल खाते हैं और शाम सुबह रोटी खाते हैं। तो अभी मैं मोनिका मेले से आ गई है, मतलब 1 हफ्ते बाद आई मोनिका घर। हाँ, 1 हफ्ते बाद आई। तो बहुत दिन रही अपनी जेठी माँ के यहाँ, और जेठी माँ ने इतनी खातिरदारी की इसकी, और जेठी माँ इसको बहुत अच्छी मानती है, मतलब अपनी लड़की और मोनिका को बहुत अच्छी मानती है। और तो अब हम खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, भूख लग रही है काफी ज़्यादा, क्यों मेरा ना सुबह ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं किया। और खाना बनाते हैं, फिर खाना खाएंगे। और ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत इतना ठंडा हो रहा है, वहाँ एक जैकेट काम पड़ा। मैं सोच रही मैं जूते क्यों लेने गई। और मेरा तो सिर दर्द हुआ कल, और मैं तो थोड़ा 1 दिन रही वहाँ, क्योंकि अब यहाँ तो गर्म है और ऊपर ठंडा है मेरे मैके में बहुत ज़्यादा। और आज तो अच्छी वाली धूप भी खिली हुई है, चारों तरफ के नज़ारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब जो पहाड़ियों का नज़ारा है चारों तरफ का अच्छा हो रखा है, और खेतों में धान की भी लवाई कर दी है थोड़ा, और थोड़ा अब कोदे की लवाई, मतलब जो मनवा होता है उसकी लवाई भी कर लिया है, और धान भी काट लिया है किसी ने। और अभी केदार घाटी में ठंडी ठंडी हवा भी चली रही है, और अभी से बहुत ठंडा भी हो रहा है। आजकल यात्री भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केदार धाम में, मतलब दर्शन करने भोलेनाथ के। तो आजकल जो यहाँ की रोड है बहुत अच्छी हो रखी है, और अब पितृपक्ष भी शुरू हो गए हैं।